वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टॉक इनसाइट। तो दोस्तों, देखो यार, मार्केट ने जो है फ्राइडे को बहुत अच्छा मूव दिया। एक्सपेक्टेड था कि सेलिंग रहेगी और सेलिंग रही और बहुत अच्छे से सेलिंग प्ले भी की गई। जो टारगेट्स दिए थे वो सारे टारगेट्स अचीव कर लिए मार्केट ने। तो दिखा देता हूँ यार, देखो मार्केट ने जो है निफ्टी में ये टारगेट्स दिए हुए थे। जो लेवल्स दिए थे बिल्कुल प्राइस ने वहीं से बाउंस बैक भी किया और अपने अपने टारगेट्स जो है वो अचीव किए। ये दो टारगेट्स फ्राइडे के लिए रखी गई थी कि भाई यहाँ यहाँ तक प्राइस आ सकता है, और देखो बिल्कुल फाइनल टारगेट पे ही जाके मार्केट रुक गया। ठीक है, तो ये अच्छी खासी सेलिंग चली और जो ऑप्शन के प्रीमियम से 2 गुना 3 गुना तक गए और अच्छे खासे कैप्चर भी हुए। मार्केट ने बिल्कुल भी बुल्स को मौका ही नहीं दिया और बिल्कुल कंटिन्यूस सेलिंग में रहा। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल अच्छा मूवमेंट मिला। जो फाइनल टारगेट यहाँ का डिसाइड किया था बिल्कुल उसी टारगेट तक आया मार्केट। और जो सेंसेक्स है उसमें भी देखो बिल्कुल फाइनल टारगेट तक मार्केट ने अचीव किया। और जहाँ जहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाया था बिल्कुल वहीं पर इसने कंसोलिडेशन दिखाया है। और उसके बाद जैसे ही ब्रेक किया है इसने लेवल, उसके बाद बिल्कुल डायरेक्ट हिट किया है इसने नेक्स्ट टारगेट को, कहीं पर भी रुका नहीं। तो अब बात कर लेते हैं यार, देखो निफ्टी की, जिसको हम अगर वीकली कैंडल में बात करें तो देखो यार वीकली कैंडल में अब मार्केट काफ़ी थोड़ा वीक स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट बुकिंग जो थी वो बदल गई है, एक तरह से कह लिया जाए कि यार अब बड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो इसका लेवल है जो नीचे पे था, लेवल 24,350 तक का जो लेवल था वहाँ तक रिटेस्ट करने आ सकता है। और अगर उसको ब्रेक कर दिया, बाई चांस किसी भी वजह से ब्रेक कर दिया, जो कि अब पॉसिबल लग रहा है कि यार हो भी सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है 5 साल हो गए मार्केट में जो एक क्रैश सिनेरियो बनता है। तो वो सिनेरियो अभी फ़िलहाल लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 5 साल से यार बिल्कुल जो रिट्रेसमेंट है, बड़ी रिट्रेसमेंट पेंडिंग रही है। तो ये चीज़ जो है ये पॉसिबल हो सकती है अगर अगर जो है प्राइस 24,400 या 300 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है वीकली क्लोजिंग। अगर इसकी 24,000 के नीचे हो जाती है तो आप ये समझो कि एक तो ये बड़ा सा एम पैटर्न जरूर बना देगा ना, इसके चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो ये देखो ये जो है ये एक एम पैटर्न है जहाँ तक जाने के चांसेस हैं, जो कि 24,600 700 तक का दिख रहा है। तो ये एक जगह है जहाँ तक मार्केट सबसे पहले जा सकता है, बट उसके लिए मार्केट को ये जो प्राइस है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो देखो दोस्तों, ये बिल्कुल अपने इसी जगह के टॉप से घूमा है और बहुत अच्छी वीकली क्लोजिंग दी है। ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन अगर हमने ड्रॉ करी हो तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस के पास रुका और बहुत अच्छी क्लोजिंग नीचे दी है और काफ़ी बड़ी कैंडल आई है। तो अभी यार हम पॉजिटिव के लिए थोड़ा कम सोचेंगे और नेगेटिव जो है मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा गिनते चलेंगे। जो 24,700 का लेवल था, जो लास्ट होल्डिंग लाइन एक तरह से लग रही थी, उसके नीचे प्राइस ऑलरेडी सस्टेन करना शुरू कर दिया है, वीकली क्लोजिंग दे दिया है। तो अभी यार पॉजिटिव के लिए अभी हम नहीं सोचेंगे। और अब अगर डेली और वीकली बेसिस पे देखा जाए तो इंट्राडे में तो यार बाउंस हो सकता है। देखिए बीच में बाउंस भी आते ही हैं, क्रैश मतलब नीचे जाने जाए मार्केट या ऊपर जाए, तो रिट्रेसमेंट्स तो आते रहते हैं। तो यार ये जो चीज़ है इंट्राडे में आ सकती है, बट अभी हम इसे में सेलिंग गिन के चलेंगे कि सेलिंग ज़्यादातर रहेगी। यही चीज़ निफ्टी में भी है, यही चीज़ बैंक निफ्टी में भी है। अब देखो अगर बैंक निफ्टी में भी अगर मैं आपको वीकली कैंडल दिखाऊं तो यार ये भी एक जाइंट एम बना सकता है। और इसका तो ऑलरेडी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न चल ही रहा था। तो हो सकता है कि यार हेड एंड शोल्डर को कंप्लीट करने चला ही जाए मार्केट। तो यार ये देखो ये एरिया है, यहाँ से एक टेढ़ा सा एम है जो बन रहा है, जो 50,000 तक प्राइस को ला सकता है बड़े टाइम फ्रेम में। ऐसा नहीं है कि यार अभी रातों रात आ जाएगा, बट ये जगह पेंडिंग पड़ी है, जो कि ये जो 53,500 के ब्रेक होने के बाद ही स्टार्ट होएगी, जो कि हम मान के चलेंगे कि यार ये बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करा सकता है। तो यही लेवल यहाँ पर भी है, सेंसेक्स में भी यही लेवल बन रहा है। देखो सेंसेक्स में भी अगर डेली बेसिस पे देखें तो एक हेड एंड शोल्डर था, ये राइट शोल्डर जो है थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। देखो मैं आपको एक ही जगह दिखा देता हूँ। ये देखो ये था लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, सॉरी ये हेड, और ये एक राइट शोल्डर बन रहा था। बट प्राइस ने क्या किया, इस टाइम पे तो ब्रेक किया नहीं क्योंकि न्यूज़ अच्छी आ गई थी, बट ये ऊपर गया है और वापस से नीचे आ रहा है। तो यार हो सकता है कि ये जो सिनेरियो का ये राइट शोल्डर का बन जाए और फिर जो प्राइस यहाँ से ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छा सा मूवमेंट देगा नीचे भी। तो अब बात कर लेते हैं कि यार मंडे के लिए, मंडे को मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो देखो यार इसने अपने जो डेली टारगेट्स हैं वे तो सारे अचीव कर लिए हैं। अब नीचे का एक जो टारगेट है ये ओपन हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं नीचे का टारगेट क्या ओपन हो रहा है, तो ये वाला जो लेवल है 24,400 ये लेवल है जहाँ तक मार्केट अभी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ तक आने के चांसेस है। मैं 15 मिनट के हिसाब से दिखा देता हूँ इंट्राडे लेवल पे। तो एक ट्रेंड लाइन मुझे पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिससे कि ज़्यादा अच्छे से पता चल सकेगा कि कैसे मार्केट मूव कर रहे हैं। तो ये एक जगह है जहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम खींच सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ पर जहाँ पे प्राइस अटका है, ये एरिया के पास अगर मार्केट इस एरिया में कहीं ओपन होता है तो क्या होगा कि यार
सेलिंग को मैं अभी थोड़ा-सा कम देखूँगा अगर इस एरिया में मार्केट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, इस ट्रेंड लाइन तक कहीं भी रिट्रेसमेंट करने आ सकता है। देखो, ये जो लेवल है ये 24,800 का, ये लेवल थोड़ा-सा क्रूशियल रहेगा। इसके पास से अगर कोई सेलिंग मिलती है नीचे की साइड की, तो मैं उस सेलिंग को लेना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। तो बात ये है कि इस जगह से अगर इस जगह पे कहीं ओपन होता है, तो 800 का जो लेवल है ये एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहेगी। इसके नीचे अगर सेलिंग मिलती है दोबारा से तो हम तब प्ले कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर गैप अप इन केस हो जाता है किसी भी वजह से, तो हमें अवॉइड करना है, क्योंकि यार फिर ऐसा हो सकता है ना कि 800 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाए तो रिट्रेसमेंट में 900 और 25,000 वहाँ तक भी जा सकता है। क्योंकि ऊपर से अगर देखा जाए तो यार ओवरऑल सेलिंग बहुत अच्छी हुई है ना? ऊपर से काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई है, रिट्रेसमेंट कुछ खास हुई नहीं है। देखो डेली बेसिस पे मैं आपको दिखाऊँ, तो क्या हुआ है कि ऊपर से तो जो है प्राइस ट्रैप किया और उसके बाद थोड़ा-सा अटकते हुए आ रहा था। बट जो नीचे सेलिंग दोबारा जब चालू हुई लास्ट 2 दिन में, बड़े-बड़े कैंडल बने। ये बड़ा कैंडल बना, उससे भी बड़ा कैंडल ये बना। तो यार ये जो दिखा रहा है, ये ऐसा दिखा रहा है कि जो बियर्स हैं वो थे कि प्राइस को और तेज़ी से नीचे लाया जाए, है ना? तो एटलीस्ट यहाँ तक तो 24,300 तक तो लाने की पूरी-पूरी कोशिश रखेंगे। तो अब जो है प्राइस एक सपोर्ट लेवल पे है। अगर ऊपर बीच में कहीं खुल जाता है तो बुल्स थोड़े एक्टिव हो जाएँगे ऊपर रिट्रेसमेंट तक के लिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर यार प्राइस कहीं नीचे गैप डाउन में ओपन होता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा हूँ कि हो सकता है अगर ओपन हो जाए। क्योंकि यार ये देखो जो इसकी क्लोजिंग हुई है बिल्कुल नीचे हुई है। ऐसा नहीं कि यहाँ से बाउंस करके ऊपर चला गया कि पूरे दिन सेलिंग हुई है और लास्ट के कुछ मिनट्स में या कुछ आधे घंटे में मार्केट जो है ऊपर आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नीचे तक आया है और बिल्कुल नीचे क्लोजिंग दी है मार्केट। ये जो क्लोजिंग होती है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट सी क्लोजिंग होती है। ये दिखाता है कि जो बियर्स हैं वो पूरी तरह से हावी रहे हैं और वो मंडे को गैप डाउन करा सकते हैं। देखो और वैसे भी अगर मैं आपको इंडिया विक्स दिखाऊँ तो काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हुआ कि इसने 5% से ज़्यादा की क्लोजिंग दी है ना? तो ये जो क्लोजिंग हुई है ये 5% से ज़्यादा ऑलमोस्ट 6% की क्लोजिंग हुई है। अगर विक्स जो है जिसको वोलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं या फियर इंडेक्स भी कहते हैं, तो ये जो है अगर 5% से ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो जनरली ऐसा रहता है कि यार क्योंकि दूर की पोज़ीशंस जो हैं वो ज़्यादा बनी है और मार्केट कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है ना? बड़ा गैप अप या गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा है, इसलिए ऐसी क्लोजिंग आती है विक्स में। तो हो क्या रहा है कि यार देखो सिनेरियो तो पूरी तरह से नेगेटिव है, तो हो सकता है कि यार मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन दे मंडे को। अगर कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है, तो यार बियर्स जो है वो बिल्कुल चाहेंगे कि फास्ट सेलिंग लेके आएँ और नीचे तक प्राइस को ले जाने की कोशिश करेंगे। तो वो बुल्स को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे कि यार बुल्स एक्टिव होएँ और ऊपर जाएँ, प्राइस को लेके आएँ। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो बिल्कुल सेलिंग तेज़ हो जाएगी और फास्ट सेलिंग आएगी। तो यार गैप डाउन में बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है बाइंग के हिसाब से। फिर क्या होगा कि यार अगर कोई रिट्रेसमेंट बनती है, ऊपर के लिए आता है, कहीं बीच में, फिर प्ले करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था देखो, ये देखो पिछले दिन का सिनेरियो क्या था, यहाँ से प्राइस आया नीचे और बिल्कुल बॉटम पे क्लोज़िंग हुई। तो मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ कहीं बीच में ओपन होता है या ऊपर ओपन होता है, तो कुछ सेलिंग का सिनेरियो देख के फिर से सेलिंग करेंगे। बट हुआ क्या कि गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद बिल्कुल गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। कहीं पे भी बुल्स को साँस नहीं लेने दिया। तो एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट आया और इसके बाद जब सेलिंग शुरू हुई, तो फिर सेलिंग में एंट्री मिल गई और फिर प्राइस नीचे तक आया और पॉइंट्स लिए गए, टारगेट्स लिए गए। तो यही चीज़ है यार, अगर यहाँ पे भी गैप डाउन होता है तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि ऊपर जाएगा। हो सकता है चला भी जाए, बट मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यार अगर गैप डाउन होता है तो फिर बियर्स जो हैं वो काफ़ी आक्रामक हो जाएँगे और प्राइस को बहुत तेज़ी से नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो ये सिनेरियो रहेगा। ये तीनों सिनेरियोज़ मैंने आपको बता दिया, ऊपर के लेवल्स भी बता दिए, रेजिस्टेंस के लेवल क्या रहेंगे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे-नीचे जब तक रहेगा, कहीं पे भी रिट्रेसमेंट आके नीचे आती है सेलिंग, तो वापस से नीचे के टारगेट के लिए आ जाएँगे हम 24,400 फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा 250 तक का सेकंड टारगेट रहेगा और इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है, जो कि डेली क्लोजिंग होनी ज़रूरी है तो फिर आप समझो कि यार फिर जो है बड़ी सेलिंग की तरफ मार्केट इशारा कर रहा है या कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है, ऐसा मान के चल लो, क्योंकि तभी ऐसे सिनेरियो बनते हैं। और वैसे भी 5 साल तो हो गए हैं, बड़ी सेलिंग पेंडिंग पड़ी हुई है, कभी भी आ सकती है। तो अब बात कर लेते हैं यार बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भी बिल्कुल वही सिनेरियो है जो लास्ट लेवल ऑफ लेवल दिया था, बिल्कुल वहीं तक प्राइस ने अपना टारगेट अचीव किया और उसके बाद वहीं पे रुक गया हुआ। तो यहाँ भी वही बात है यार, बुल्स को बिल्कुल भी आने नहीं दिया गया। बियर्स ने पूरा प्रेशर बनाया हुआ, मंडे को गैप डाउन हो सकता है। अगर हुआ तो कोई ऊपर रिट्रेसमेंट में जब आएगा तब एंट्री ली जा सकती है सेलिंग के लिए, बाइंग फिर अवॉइड कर देना। अगर ऊपर जाता है तो 54,750 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, अगर सपोज़ करो कि यहाँ कहीं बीच में ओपन होता है, ठीक है? तो एक बाउंस के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। फिर सेलिंग को अभी नहीं लेके चलेंगे। अगर 1 घंटे मतलब 1 आवर की कैंडल अगर नीचे सस्टेन करती है, तो ही सेलिंग को माना जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि नीचे से ट्रैप करके ऊपर लिया जा सकता है, प्राइस जा सकता है। तो अगर यहाँ कहीं बीच में होगा तो यार हम फिर बाइंग के लिए देखेंगे कि बाउंस आ सकता है अच्छा खासा, तो उसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ गैप डाउन के सिनेरियो में ही सेलिंग को मान के चलना है। अगर बीच में कहीं आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऊपर ज़्यादा जाने के चांसेस रहेंगे कल-कल में, सिर्फ इंट्राडे के लिए। ऐसा नहीं कि ओवरऑल सारा कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। है तो मार्केट नेगेटिव में, बट रिट्रेसमेंट आनी ज़रूरी होती है। तो हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ वो था डिफेंस।
जो टोटल रिट्रेसमेंट कह लें, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करी जाए, तो उसका जो 70% है वो कहीं यहीं पर आता है। इसमें तो 50-60% के आसपास है ना, 70% तक भी आ सकता है। तो वो एक लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस रहता है, उसके नीचे गया तो फिर मार्केट पूरा रिवर्स कर जाता है। तो ये निफ्टी बैंक में है, और यही चीज़ निफ्टी के लिए भी मैं कहूँगा और सेंसेक्स के लिए भी कहूँगा। अगर सेलिंग मतलब गैप डाउन होता है तो सेलिंग के लिए देखें, अगर बीच में कहीं ओपन होता है, ये गैप अप में ओपन होता है, तो हो सकता है कि कल के लिए इंट्राडे में बाउंस आ जाए, है ना। तो इसमें तो यार 55,000 तक का भी रिट्रेसमेंट आ सकता है, और उसके बाद 200 का भी रिट्रेसमेंट आ सकता है। देखो यार, मार्केट है, प्राइस का कुछ नहीं पता होता। हम जहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता या यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, तो मार्केट है, इसका काम ही सरप्राइज करना है यार। ये बिल्कुल सरप्राइज कर देता है, और जब ये अपनी पे आता है तो यार इसके लिए कोई लेवल नहीं होता, ना ऊपर के लिए ना नीचे के लिए, है ना। फिर ये तोड़ता जाता है सारे लेवल्स। तो वही चीज़ है, सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिनेरियो बना तो यार ऊपर के लिए भी चांसेस हैं, कहीं तक भी जा सकता है। जो अपनी तरफ से इंट्राडे में मैं अगर इसमें बताऊं, तो 54,700 एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहेगा, रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो 55,000 और 55,300 यहाँ तक भी प्राइस आ सकता है। तो उसके लिए बिल्कुल यार प्रिपेयर करके चलें। मैं बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहूँगा, चाहे कल के लिए दिन मैं पूरी दिन ट्रेड ना लो, बट यार ऊपर के लिए ज़्यादा कोशिश करो कि यार अवॉइड ही करो, क्योंकि सेलिंग जो होती है ना यार, ऐसा नहीं होता कि भाई बिल्कुल ऊपर तक आएगा ही आएगा, यहाँ तक आएगा ही आएगा रिट्रेसमेंट के लिए। कहीं तक कहीं से भी घूम सकता है, हो सकता है यहीं से ऊपर जाए और वापस घूमने लग जाए, है ना। तो यार मेरी सबसे सेलिंग का मार्केट है, तो सेलिंग को प्रेफर ज़्यादातर करो। अगर आपका सेटअप बंद है जो मार्केट के अगेंस्ट प्ले करते हैं और सक्सेसफुल सेटअप है आपका, तो उसमें लो, अदरवाइज अवॉइड करो, ठीक है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा बैंक निफ्टी के लिए। सेंसेक्स के लिए भी बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है तब तक सेलिंग में लगे रहो, ठीक है। इंट्राडे में अगर लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस कहूँ तो 80,800 है, इसके ऊपर अगर प्राइस आता है तो बिल्कुल अवॉइड कर दें बाइंग के लिए, ठीक है। उसके नीचे, इसके नीचे से अगर कहीं पे भी सेलिंग मिलती है तो लिया जा सकता है, अदरवाइज ऊपर का बाउंस थोड़ा ज़्यादा बन सकता है कहीं तक भी, ठीक है। अगर इस एरिया में खुलता है तो बाउंस के चांसेस रहेंगे, ऊपर गैप अप खुलता है तो भी बाउंस के चांसेस रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर आप ये देखो कि यार ये जो नीचे का लेवल है 80,000 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, उसके बाद नीचे 79,500 और फिर ऐसे से टुकड़ों में टारगेट है, ठीक है। 79,200 ऐसे ऐसे टारगेट है। देखो यार, इसका जो है एक लेवल बन रहा है, ये 79,800 है एक, 80,000 फर्स्ट है, 79,800 के आसपास सेकंड टारगेट है, उसके बाद ये जो लाइन आ रही है यहाँ तक का टारगेट है ना। ये 3 टारगेट्स हैं इसमें। उसके नीचे अगर डेली में सस्टेन करेगा जब, तो फिर ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न काउंट किया जाएगा, फिर सेलिंग बहुत फास्ट आएगी और नीचे की तरफ जाएगी, है ना। तो ये चीज़ है। अगर मैं 15 मिनट्स में बताऊँ तो यार देखो, ये लेवल ऑफ डिफेंस जो है, पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेंड लाइन बन रही है, ये लाइन देख, ये लाइन है इंट्राडे के लिए। अब प्राइस कहीं से भी रिट्रेसमेंट लेने जा सकता है ना। यहाँ तक जो है 800 900 का लेवल मैंने आपको बताया दिया है, ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से नीचे आता है तो सेलिंग प्ले करा जा सकता है, वो अपने सेटअप के हिसाब से है। अगर बीच में कहीं खुलता है तो बाउंस के चांसेस अच्छे खासे होंगे, और गैप अप में खुलता है तो भी बाउंस के चांसेस अच्छे खासे होंगे। बाकी हम सेलिंग के लिए प्ले करेंगे जहाँ से भी मौका मिलेगा। और गैप डाउन ओपन होता है तो यार फिर तो बिल्कुल आप समझो कि भाई बुल्स को सांस नहीं लेने देंगे, रिट्रेसमेंट चाहे आ जाए और फिर नीचे काफ़ी तेज़ी से पटका जाएगा प्राइस को। तो ये रहेगा यार इंट्राडे के लिए, मंडे के लिए जो सिनेरियो है। ये तीनों सिनेरियोज तीनों इंडेक्स के मैंने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।